बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी यहाँ पे हमारे घर पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मतलब हम लोगों ने सुबह नाश्ता कर लिया था। नाश्ते के बाद जो हमारी डेली क्लीनिंग की रूटीन होती है, मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पे ज़ोया जो है ना झाड़ू लगाती है सुबह के टाइम पूरे घर में नाश्ता करने के बाद। और ये हमारा रूम है, हम तीनों सिस्टर्स का रूम है। और ये आज का मौसम कुछ इस तरीके से हो रहा है, धूप जो है ना हमारी सिर्फ दीवारों पे आती है, ज़मीन पे नहीं आती। और ये हमारा सेकंड वाला रूम है, जहाँ मैं अक्सर नमाज़ पढ़ती रहती हूँ और आप लोग को दिखाई देती हूँ। तो ये मेरे भाई का रूम है, मतलब मेरे भाई इस रूम में सोते हैं। और यहाँ बाहर बाहर जो है ये जगह है ना, यहाँ पे अम्मी चारपाई डाल देती है रात में, और मेरी अम्मी जो है ना यहाँ सहन में सोती हैं। तो जी ये रूटीन है, हमारी डेली की रूटीन है। और हम तीनों सिस्टर ने, हया ने, ज़ोया ने और मैंने, हम तीनों सिस्टर ने आपस में काम बाँटे हुए, मतलब हम लोग मिल-जुल कर काम करते हैं। इस तरीके से ना घर में फिर लड़ाइयाँ नहीं होती, एक-दूसरे के इंतज़ार में बंदा बैठा नहीं रहता कि ये उठेगी काम करेगी, वो उठेगी। आपस में काम बाँट देने से ये होता है कि आसानी होती है, हर किसी को अपने काम की फ़िक्र होती है कि भई मेरे काम का टाइम है और मैं काम करूँगी। तो जी यहाँ पे जो है ना जब क्लीनिंग हो गई, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं आ गई हूँ रूम में। यहाँ से आप लोग को अपना घर दिखा रही हूँ। देखिए कितना माशाल्लाह साफ़-सुथरा खूबसूरत लग रहा है। और मेरे मोबाइल में जो है ना चार्जिंग नहीं थी, क्योंकि रात में मैं चार्ज पे नहीं लगाती मोबाइल, तो इसी टाइम लगा लेती हूँ, या तो फिर जो है ना मॉर्निंग के टाइम पे लगा लेती हूँ। आज मैंने मॉर्निंग के टाइम पे नहीं लगाया। और ये देखिए पाँव को झाड़ के फिर मैं ऊपर आती हूँ। हालाँकि नमाज़ पढ़ के आई थी, पाँव साफ़ थे, लेकिन बचपन की आदत है, पाँव को झाड़ लेती हूँ, उसके बाद ही फिर चारपाई पे बैठती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है ना एक शॉपर उठाया है, इम्तियाज़ सुपरमार्केट वाला। इसमें मेरे खाने-पीने की कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब जब भी हम इम्तियाज़ मार्केट जाते हैं ना, तो अपने लिए कुछ ना कुछ खाने-पीने के लिए ही आते हैं, और मैं अपनी बेबी के लिए भी लेके आती हूँ। और ऐसा है कि मेरी बेबी को स्पाइसी चीज़ें पसंद है और मुझे मीठी सी चीज़ें पसंद हैं। तो कभी-कभी मेरा बड़ा दिल करता है मीठी चीज़ खाने को, तो यहाँ मेरे पास तिल वाले लड्डू और चिक्की है। चक्की कहते हैं कि पता नहीं चिक्की कहते हैं इसे। तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो जब दिल चाहता है कभी-कभी तो मैं उठा के खा लेती हूँ। रात में मेरे अब्बू जो है ना भुने हुए ब्लैक चने लेकर आए थे, ये रहे। तो सबने खा लिए थे, मैंने अपने हिस्से के जो है ना रख लिए थे, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अब ऐसा है कि जब दिल चाहता है फिर उठा के मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ना बेबी जो है ना दूध माँग रही थी, तो मैंने कहा ठीक है आप लेट जाओ, मैं आती हूँ। और फिर जो है ना मैंने अच्छे से बॉटल को क्लीन कर दिया है, फ़ीडर को सर्फ़ डाल के। नाइट में जब मैं बेबी को फ़ीडर देती हूँ, तो फिर मैं इसे गर्म पानी से भी वॉश कर देती हूँ, कुछ देर गर्म पानी में रख लेती हूँ। और बाकी सारा दिन जो है ना सिर्फ़ सर्फ़ से क्लीन करती हूँ, और उसके बाद ही फिर ब बेबी को जो है ना दूध इसमें डाल के देती हूँ। तो मैं तो ज़्यादा चाहती हूँ कि बेबी जो है ना वो खाए-पिए, लेकिन अब ऐसा है कि नज़ला ज़ुकाम उस पे लग गया है और बुखार भी थोड़ा-सा हो रहा है। तो बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो फिर वो खाना-पीना छोड़ देते हैं, बस सिर्फ़ दूध ही पीते हैं। तो वो बेबी ने भी खाना-पीना छोड़ दिया है, तो अब दूध माँग रही थी। तो मैं तो इसे फ्रिज से निकाल के ठंडा या फिर दूध पिलाती रहती हूँ, लेकिन मेरे अब्बू मुझे बहुत गुस्सा करते हैं कि ठंडा दूध नहीं दिया करो, नीम गरम करके दे दिया करो। अब जो है ना मैं नीम गरम करने लगी हूँ दूध को, तो मेरी ही वजह से बेचारी बीमार हो जाती है, तो इस वजह से मैंने सोचा आइंदा जो है ना नीम गरम करके ही मैं दूध पिलाऊँगी, ताकि जो है ना बेबी को नज़ला ज़ुकाम ना हो। और यहाँ पे देखिए मेरा अपर इतना लूज़ है, मुझे इस वीडियो में कुछ दिखाई दे रहा था ज़्यादा ही लूज़। तो दूध जो है ना वो नीम गरम हो चुका है, और अब मैं इसे फ़ीडर में निकाल देती हूँ बेबी को पिलाने के लिए। बाकी जो दूध है ना हमारे घर पे इकट्ठा ही आता है सारा, नाइट के टाइम पे भाई लेके आते हैं नागौरी से। तो यहाँ पे कराची में तो नागौरी की शॉप पे ही सही दूध मिलता है, बाकी जो है ना घर के पास जो शॉप होती है वहाँ से बिल्कुल भी सही दूध नहीं मिलता। तो एक साथ ही दूध ले आते हैं, जिससे हम रात को जो है ना मेरे अब्बू और अम्मी जो है ना उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो मेडिसिन खाते हैं, तो वो लोग भी दूध के साथ ही मेडिसिन लेते हैं। उसके अलावा फिर मॉर्निंग में हमारा नाश्ता बनता है, चाय बनती है, और फिर बेबी रात में दूध पीती है, और एक जो है ना दिन में फ़ीडर पी लेती है, और उसके अलावा शाम की चाय के लिए दूध बच जाता है। तो यहाँ पे बेबी से मैंने कहा लेट जाओ और जो है ना दूध पी लो। और यहाँ पे अब ये गरम चादर अम्मी ने चारपाई पे रखी हुई थी कि जब भी आप लोग बैठो तो गरम चादर
जो है ना ले लिया करो, क्योंकि ठंड बहुत है और मेरी बेबी तो रात में भी ब्लैंकेट नहीं छोड़ती खुद पे। इतनी ठंडी से लगती है, चिपक जाती है मुझसे, लेकिन जो है ना ब्लैंकेट नहीं छोड़ती खुद पे। और यहाँ पे मेरे भाई जो है ना टॉफ़ियाँ लेकर आए थे अम्मी से, मैंने कहा आपको दी भाई ने? तो अम्मी ने कहा हाँ मुझे दे दिए। तो पता नहीं जेब में से और क्या कुछ निकलने वाला है। एक तो सनी प्लास निकल गया, मुझे चोट बहुत लगती है तो मैंने सनी प्लास जो है ना एडवांस में ही रख लिया है पॉकेट में, और ये टॉफ़ियाँ वग़ैरह भाई ने मुझे भी दी थी। और आज हमारे घर पे बन रहा है आलू पालक, तो यहाँ मेरी अम्मी जो है ना पालक की कटिंग कर रही है और साथ में मेरी बेबी भी बैठी हुई है, हेल्प कर रही है। जब भी मेरी अम्मी कोई काम करे तो बेबी जो है ना वो बैठ जाती है अम्मी के पास और कहती है कि मैंने आपकी हेल्प करनी है। और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा प्यास भी लग गई थी, मैं बस पानी पीने के लिए बाहर आई थी और इतने ढेर सारे जो हमारे बर्तन पड़े हुए, एक तो हमारे घर पे बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और बर्तन जो है ना मॉर्निंग में ज़ोया वॉश करती है और हया जो है ना नाइट में बर्तन वॉश करती है, मतलब दिन में हमारे 2 दफ़ा बर्तन वॉश होते हैं। उसके अलावा मैं कुछ भी बनाऊँ तो वो बर्तन मैंने खुद ही वॉश करने होते हैं। किचन में आ जाते हैं तो किचन में जो है ना ज़ोया सफाई कर रही है, तो ये सफाई मैं भी करती रहती हूँ, मतलब एक दिन ज़ोया किचन साफ़ करती है और एक दिन मैं साफ़ करती हूँ। हया हाथ नहीं लगाती, बस गंदा कर देती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो रोटी भी बनाती है, आटा भी गूँथती है हया जो है ना, और मैं और ज़ोया जो है ना आटा नहीं गूँथते और रोटी भी नहीं बनाते, सिर्फ़ मॉर्निंग में मैं पराठे बनाती हूँ। शाम की चाय का टाइम आ जाता है, तो यहाँ पे अब मैं शाम की चाय पीने लगी हूँ। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो एक प्यारा-सा कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा पसंद आया है व्लॉग तो लाइक भी कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे रखें दुआओं में याद, अपना रखें ढेर सारा ख़याल। इंशाअल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ फिर मिलती हूँ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ये मेरा बचपन वाला तरीका है, देख लें आप लोग भी इस तरह करके बकरखानी खाते हैं? कमेंट में ज़रूर